अगली एप्लीकेशन में देखेंगे धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो धनायन बनते कैसे हैं? जब किसी भी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस पर एक धनावेश आ जाता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो 2 धनावेश आते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो 3 धनावेश आते हैं। 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। जैसे Na11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी कक्षा से निकलते हैं। तो इसकी सबसे बाहरी कक्षा कौन सी होगी? जिसमें n का मान अधिकतम होगा। तो n का मान अधिकतम कहाँ पर होगा? 3s1 में। और s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा सोडियम से, और सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर एक धनावेश आ जाएगा। इसी तरह से अब बताओ Mg कितना है? 12। 1s2 2s2 2p6 और 3s2। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे Mg से? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इस पर Mg पर कितना धनावेश आ जाएगा? 2 पॉजिटिव। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना लिखा जाएगा? इतना लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6, इतना लिखा जाएगा। अब देखें एल्युमिनियम 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब यहाँ से अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, 2 s उपकोष से और एक p उपकोष से। तो इस पर धनावेश कितना आ जाएगा? 3। और 3 इलेक्ट्रॉन निकलने पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखा जाएगा? 1s2 2s2 2p6 लिखा जाएगा। 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं हैं। डी ब्लॉक में देखते हैं टाइटेनियम 22। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2। 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 2 22। अब यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 4s2 से। जहाँ पर n का मान अधिकतम होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? 2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखा जाएगा? 3s2 3p6 और 3d2। Mn25 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब इसमें देखो Mn25 में इलेक्ट्रॉन कौन से निकलेंगे? जहाँ पर n का मान अधिकतम होगा।
तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो क्या होगा, इस पर 2 धनावेश आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखा जाएगा, 3p6 और 3d5। ये रहा धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब पढ़ेंगे ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, जब कोई भी तत्व एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 बढ़ जाती है, तो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या उस पर स्थित ऋणावेश यूनिट की संख्या के बराबर होती है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर 2 ऋणावेश आ जाएगा। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, जैसे ऑक्सीजन 8 है, 1s2 2s2 2p4 8 हो गए। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो यहाँ देखो ये उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पर पी में 6 और अभी कितने हैं 4, 2 इलेक्ट्रॉन की जगह बची है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये और ग्रहण कर सकता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अभी इस समय कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8, 2 और आ गए, अब कितने हो गए 10, तो 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6। ठीक है, अब देखो अगला Cl17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 6 4 10 2 12 और ये आएगा 3p5। अब बताओ यहाँ देखकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखकर बताओ कि Cl कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, क्यों, P में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6, 5 मौजूद है, तो एक और ग्रहण कर लेगा, तो क्या होगा इस पर एक नेगेटिव आवेश आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। F9 1s2 2s2 2p5। अब यहाँ देखकर बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, क्यों, क्योंकि P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 6 हैं, कितने 5, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा 1s2 2s2 2p6। ये थे आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।